हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे 3। b हमने 3 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 दिया हुआ है। उस हिसाब से 9 लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है 3 ले लिया है क्योंकि जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है। और अगर हम 9 लेते हैं b तो हमें रिमाइंडर्स के वैल्यूज़ 8 तक निकालने होंगे। तो आपका और इसमें क्यूब करने के लिए बोला है तो बहुत लेंदी सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे b को 3 ले लेंगे। 3 लेके भी हम सॉल्व करेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें पता है। और आर क्या होगा, ये तो 0 के बराबर है, उससे बड़ा और b से छोटा, ये भी हमें पता है। हम देखते हैं आर के वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इज़ 0, 1, 2, क्योंकि हमने b 3 लिया है और 3 से छोटा हो गया, 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी। अगर हम 9 लेते तो हमें 0 से 8 तक आर के वैल्यूज़ लेने पड़ते, तो हमें 8 तक का क्यूब करके निकालना पड़ता, जो कि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है सॉल्यूशन। तो चलिए हम करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लेते हैं आर का। व्हेन आर इक्वल्स टू 0, तो ए क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 और ए इक्वल्स टू 3q। ये हमारा पहला हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, तो कितना आएगा 27 क्यूब का क्यूब। तो ये हमारा आ गया ए क्यू इक्वल्स टू 27 क्यूब का क्यूब। ये हो गया पहला केस। अब हम सेकंड कर लेते हैं। सेकंड क्या होगा, व्हेन, अभी अच्छा ठीक है, हमने क्या कर दिया 27 क्यू, हमको क्यू का क्यू मिल गया हमको, लेकिन हमें इसे किस फॉर्म में करना है, 9m के फॉर्म में करना है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए क्यू इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3q का क्यूब। अब इसे अगर हम m लेते हैं तो हमें 9m के फॉर्म में मिल जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये 9m। और हमें यहाँ लिखना होगा वेयर m इक्वल्स टू 3q का क्यूब। इस तरीके से लिख के हमने 9m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्यूब कर लेते हैं। ए क्यू इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे a क्या है 3q, तो 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर और इंटू b मतलब 1 प्लस यहाँ पे 3 होगा प्लस 3a हो गया आपका 3q इंटू 1 का स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट कर दिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे आपका 3 का क्यूब कितना होता है 27 q का क्यूब प्लस 1 प्लस, पहले हम इस ब्रैकेट को कर लेंगे स्क्वायरिंग, 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ पे 9 क्यूब का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 9 और 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 क्यूब स्क्वायर।
क्योंकि 1 इंटू किया तो उतना ही आएगा। प्लस कितना हो गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे होगा 9 क्यूब। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको इसकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। तो ये आएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू एंड प्लस 1 कर लिया हमने। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना है यहाँ पे, 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस 1। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब अगर देखें तो यहाँ पे 9 और इसे अगर m ले लेंगे तो यहाँ पे 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9m प्लस 1 और लिख देते हैं यहाँ पे वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से सेकंड केस सॉल्व कर लिया हमने। अब एक और बचा है, वो कर लेते हैं। तो व्हेन r इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, क्यूब कर लीजिए इसका, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। सेम जो हमने पहले फॉर्मूले में पुट किया वैल्यूज़, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी पुट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है आपका, ए क्यू। तो लेते हैं यहाँ पे ए है 3q प्लस 2 का क्यू प्लस 3 a स्क्वायर b मीन्स 3 स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 3 a b का स्क्वायर। तो ये हमने लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितना हो गया ये, 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस ये पहले हमने इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे होगा 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 4 जा 36 क्यू। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करने के बाद हम इसे डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब देखिए हमें यहाँ पे प्लस 8 मिल गया और क्वेश्चन में भी हमारा लास्ट क्या पूछा हुआ था, 9m प्लस 8। तो इसके अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट कर देते हैं हम। तो चलिए क्या करेंगे, अभी हम ए क्यू इक्वल्स टू कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लिया तो 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू और यहाँ पे प्लस 8 बचा। अगर इसे हम m लेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा 9m प्लस 8। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। तो क्या होगा यहाँ पे, q इक्वल्स टू 9m प्लस 8। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए वेयर m इक्वल्स टू क्या हो गया, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब हमने जिस अकॉर्डिंग में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे के सारे चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया है, तो हो गया ये हमारा सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। बस क्यूब करना था और क्यूब का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। उस अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम 9 लेते तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन करना पड़ता है, इसके लिए हमने यहाँ पे b की जगह पे 3 ले लिया, जिससे हम थोड़ा छोटा करके सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।